पासी की औलाद साले, उसको थुकवाया गया। चाट साले, दोबारा तुम्हारी औकात ना पड़ी। चाट, ये थूक चाट पहले। उसको इतना मारा। साहेब बंद है, घर के 4 लोग हैं। हाँ, सुभाष बंद थे और उनका नाम का है आशीष बंद है। आशीष के भाई बंद रहे। एक लोग बंद हैं। हाँ चलो ये हाँ साहब, जी जी इसी घर की। बहुत मजबूर कर दिए साहब, बड़े मनई हो के इतना परेशान करी न हमका सबका कि पूछो। अच्छा एक चीज़ बताइए कि देखिए हुआ तो गलत है, बहुत अन्याय हमारे साथ हुआ साहब। और हम सब लोग आपके साथ हैं, है ना। भाई और कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अब कार्रवाई जिस प्रकार से भी कानूनी बनेगी हम सब लोग कराएंगे, ठीक ना। हाँ सर। मगर देखिए मेरी बात एक धैर्यपूर्वक समझिएगा, किसी भी बात को आप गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के नहीं, आप नहीं मारा सर, पीटा है, सर यही बहुत बड़ी बात है। सही बात बोल रहे हैं, जितनी सुनिए, बात मेरी बात बोल सुन रहे हैं लीजिए। सब सच सच मेरी में बात बोल सुन रहे हैं, झूठ नहीं। सुन, ऐसा नहीं है कि आप मारने के बाद अगर कहोगे कि नहीं हमको गिरा के मारा है तो अलग धारा बनती है। मारने का मतलब ही मारना है, मारी नहीं धारा साहब, एक बस ही है ना। अब तय करी है मेरे बच्चन के फिर साथ। आपके साथ जो जो किया गया है उसका धारा अलग बनेगा, तो आप अलग से ऐसा ना सोचो कि बहुत ज़्यादा जुड़ने से। तो जो घटना सत्य है आप उस पर अटल सत्य रहो। बता रहे हैं साहब, झूठ नहीं बता रहे हैं। चाहे हमारे सबके गले में और फांसी ये लग जो जाए, करने लेकिन वाली वो बात जो है बता रहे सर थे, ये एकदम सत्य में। तो मुझे पता भी नहीं था मुझे किस लिए ले जाया जा रहा। तो बोला तू भी था, तो मैं तो कोई बोल रहा था खेत में था, मैं नहीं था। उसके बाद ले गया जहाँ उन लोगों को सबसे थाने में सबसे पीछे रखा गया था, एकदम अलग। उसके बाद हम बोले कि रोहित तो बताएं कि हाँ वही लड़ाई हुई। तो हम कहें अच्छा, तो हम पूछे कि जो है किससे, तो बताए पूरी बात, तो हमको पता चली। लेकिन भैया जब वहाँ सब चीज़ कुछ कोई नहीं आता था, केवल एक छोटू सिंह सिपाही जो पहरादारी कर रहे थे अंदर, वही थे और कोई वहाँ आ नहीं सकता था। उसके बाद 1 घंटे बीते तो मास्टर साहब जो थे जिससे विवाद हुआ था, उनके साथ में यशो साहब आए। और उसके बाद जो 2 सिपाही आए, उसके बाद मास्टर का भाई आया। तो रोहित और जो आकाश है वो सर भैया हीटर चल रहा था, हीटर में ताप रहे थे वो दोनों। तो कपड़ा ऐसे उठा ले गए थे, हाफ टी शर्ट पहने थे, तो ताप रहे थे। बोले रोहित कौन है, तो एकदम खड़ा हो गया, तो गाली तुरंत देने लगा। बोल रहा था ना क्या करेगा मेरा जो है पैसे, वही पैसे की बात आई। तो हम कहें कि तो ये कौन है, हो सकता है पहचाने नहीं। मारना तुरंत शुरू कर दिया भैया, उनको तुरंत मारना शुरू कर दिया। उसके बाद 3 लोग थे, मुझे भी मारे, मैं तो उस साइड में था, मुझे भी मारे। उसके बाद रोहित को जितना मारा उतना मारा, जब तक वो गिर नहीं गया तब तक मारते रहे। साले पासी की औलाद साले, उसको थुकवाया गया। चाट साले, दोबारा तुम्हारी औकात ना पड़ी। चाट, ये थूक चाट पहले। उसको इतना मारा गया जब तक वो एकदम पूरी तरह से गिर नहीं गया तब तक उसको मारता गया। उसके बाद जब मार पीट के निकले, हमको भी मारा गया, हमको मुर्गा बनवा के मारा गया। मास्टर साहब के भाई ने मारा हमको। तो मार पीट के फिर यशो साहब ने रोहित का बाल पकड़ा, उसका बाल उसको ऐसे हाथ से उठाया, हम बैठा था वहाँ पर। उठ साले, नाटक ना कर, उठ। यशो साहब ने, हाँ पूरी तरह से वो उठने लायक नहीं था, उसको बाल पकड़ के उठाया, खड़ा किया गया, उसको उठाया। उसके बाद जो है 1-2 राहपट उसको फिर यशो साहब ने भी मारा। मारने के बाद वो तो सब लोग चले गए। तो थोड़ी देर बाद भैया सीओ साहब आए। सीओ साहब जब आए तो रोहित से पूरी जानकारी ली, उसने बताया। लेकिन सीओ साहब ने नहीं पूछा किसी ने मारा कि नहीं मारा, जो पूछा ठीक बताया उन्होंने। उसके बाद सीओ साहब जानकारी लेकर चले गए। तो फिर भैया जो है 3 सिपाही और आए, नेटवर्क और प्रशांत तिवारी और सुमित। इन तीनों ने छोटू सिंह को छोटे को मोबाइल दिया, सिपाही जो पहरेदारी कर रहा था, बोला वीडियो बना। उन्होंने जितना मारा तीनों लोगों को, जब तक 3 लोग गिर नहीं गए तब तक मारते रहे तीनों, यहाँ तक इतने तक मारा। उसके बाद मार पीट के निकल गए। उसके बाद कोई भी नहीं आया। सुबह फिर रोहित को नाम नहीं पता भैया, रोहित को सुबह फिर रोहित को नाम नहीं पता भैया, रोहित को 3-4 बेल्ट और सुबह मारा उनको। और उसके बाद जो सबसे नाबालिग था उसको ही मारा गया। सुबह बेल्ट किसने मारा भैया वो पता नहीं, उनका जो है सुबह सिपाही थे या हाँ सिपाही थे भैया। वो वर्दी में नहीं रहते, अच्छा कभी वर्दी में नहीं देखे उनको।